जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य तक पर। रीट 2025 की जितने भी लोग तैयारी कर रहे थे उनके लिए हमने वादा किया था कि क्लास कराएंगे, तो आज की हमारी यह क्लास रीट स्पेशल क्लास होगी। आपको पता होगा कि यह जो इम्पोर्टेंट क्लास है किस सब्जेक्ट की कराएंगे, CDP। जी हाँ दोस्तों, CDP की यह प्रैक्टिस सेट एक है। आज की हमारी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, CDP से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्न वही होंगे जो परीक्षा में जिसकी आने की संभावना होगी। और रीट की यह स्पेशल क्लास रोजाना सुबह 10 बजे में हमारे चैनल लक्ष्य तक पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। यकीन मानिए, अगर आप इस क्लास पर पहुंच गए तो एक बार आज की इस क्लास को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि CDP स्पेशल यह क्लास आज से पहले इस प्रकार के प्रश्न आप शायद नहीं पढ़े होंगे। इससे पहले मैं खुद यूपी टेट, सी टेट, रीट इन सभी परीक्षाओं को पास करके तब आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आप कहेंगे हमने रीट भी क्वालिफाई किया था 2021 में, लेकिन अगर आप कहेंगे तो हम अपनी मार्कशीट आपको दिखाएंगे, क्योंकि यह सिर्फ पात्रता परीक्षा है। बहुत टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप पास हो सकते हैं। अपनी मार्कशीट भी दिखाएंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे हमारी मार्कशीट देखना चाहते हैं, तो हम एक वीडियो के माध्यम से आपकी जो इच्छा है उसे भी पूरी करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए हमारे साथ। रोजाना सुबह 10 बजे स्पेशल क्लास है, जो कि कम समय में अधिक प्रैक्टिस सेट कराएंगे प्रश्नों की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। CDP का पहला प्रश्न और रीट 2025 के लिए पहली क्लास का पहला प्रश्न। कहा जा रहा है कि प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण है। कौन सा कारण है? ए ऑप्शन समाज विस्तार करना, बी ऑप्शन रोजगार वृद्धि करना, सी ऑप्शन नामांकन संख्या बढ़ाना और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो सोचिए, अगर मिड डे मील प्रारंभ किया गया तो क्या समाज विस्तार की बात की गई? जी नहीं, इसमें समाज विस्तार का कोई वर्णन ही नहीं किया गया। और बात करें रोजगार वृद्धि, क्या खाना खिलाकर स्कूल में रोजगार वृद्धि हो रही है? जी नहीं, इसकी कोई उत्तर सही नहीं होगा, यह भी उत्तर सही नहीं है। और बात करते हैं इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसका उद्देश्य ही था मिड डे मील का कि इससे बच्चे आकर्षित होंगे स्कूल की तरफ। चलो, कुछ ना कुछ खाने के लिए ही आएंगे और कुछ सीख कर ही जाएंगे। यही हमारे सरकार का उद्देश्य था। अगर मिड डे मील योजना की शुरुआत पूछा जाए कब से किया गया था भारत में, तो 15 अगस्त। ठीक है, नोट करिए डेट, 15 अगस्त कब? 1995 में। 15 अगस्त 1995 में यह मिड डे मील योजना को शुरू किया गया, जो पूरे भारत में चलता है। किसी भी ऐसा स्कूल नहीं पाएंगे आप कहीं पर जिसमें यह मिड डे मील योजना न स्टार्ट हो, बस वह सरकारी स्कूल होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा, आप तो इसे जानते होंगे, कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि यह प्रश्न जो भी CDP पढ़े होंगे उनको पता होना चाहिए। कहा जा रहा है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ठीक, चलिए, क्या पावलोव ने किया, थॉर्नडाइक ने किया, या पियाजे ने किया, या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर आप सभी को पता होगा, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक महोदय ने किया था। चलिए, थॉर्नडाइक महोदय ने किया था उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का। और ये थॉर्नडाइक महोदय किस पर प्रयोग किए थे आपको पता होना चाहिए। थॉर्नडाइक महोदय बिल्ली पर प्रयोग किए थे। ठीक, चलिए, और पावलोव ने किस पर किया था? तो पावलोव ने कुत्ते पर किया था। चलिए, नोट कर लीजिए, पावलोव ने कुत्ते पर किया था। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न का जो उत्तर हमारा निकला, थॉर्नडाइक उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का जनक पूछा जाए तो थॉर्नडाइक महोदय हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की क्लासेस सिर्फ हमारे चैनल लक्ष्य तक पर ही आपको प्रोवाइड मिलेंगी। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इस प्रकार की क्लासेस के लिए आप कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं, आपको पता होगा कि कहाँ पर आपके लिए अच्छी क्लासेज हैं, आप अपने हिसाब से करिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बात किया गया कि भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया? ए ऑप्शन हल्टांग समिति, बी ऑप्शन यशपाल समिति, सी ऑप्शन मुदालियार आयोग और डी ऑप्शन कोठारी आयोग। चलिए, कमेंट कर दीजिए और उत्तर बताइए। चलिए,
भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया? तो उत्तर हो जाएगा हमारा हर्टांग समिति। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हर्टांग समिति, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हर्टांग समिति की स्थापना पूछा जाए कब किया गया, तो 1929 में इसकी स्थापना की गई थी। 1929 में अपव्यय एवं अवरोधन का जो विचार है यह दिया गया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। और एक बात याद कर लीजिए कि बिहार के बाद अगर किसी राज्य में वैकेंसी आने वाली है तो वह है राजस्थान। राजस्थान में लगभग 82,000 पदों पर भर्ती आने वाली है। जो लोग अभी तक रीट नहीं पास कर पाए हैं उनके लिए तो एक खास मौका है कि रीट जरूर पास कर लें, क्योंकि एक बार वैकेंसी आ जाएगी उसके बाद बहुत दिन तक वैकेंसी नहीं आएगी। और बिहार में भी वही हाल है। 3 फेज की शिक्षक भर्ती पूर्ण कर दी गई है, चौथे फेज की आने वाली है। अगर चौथे फेज में जिसकी नहीं हुई ना, उसके बाद बिहार में भी शिक्षक भर्ती का सूखा आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, परम शून्य स्थित होती है किस पर? ए ऑप्शन नामित स्केल पर, बी ऑप्शन आंतरिक स्केल पर, सी ऑप्शन क्रमिक स्केल में, और डी ऑप्शन अनुपातिक स्केल में। चले, अनुपातिक स्केल में ही परम शून्य की संकल्पना निहित होती है, आप सभी को पता होगा। तो हमारा उत्तर इस प्रश्न का जो होगा डी ऑप्शन होगा, क्योंकि हमारे यह उत्तर अनुपातिक स्केल में सही हो रहा है। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं। हमारा यह प्रयास कैसा लग रहा है? कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट आपको कराई जाए। रोजाना सुबह 10 बजे में आप जुड़िए हमारे साथ रीड के लिए। और अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो रोजाना दोपहर 1 बजे में हमारे साथ जुड़िए जीके जीएस की स्पेशल सीरीज के साथ। तो रोजाना सुबह 10 बजे और दोपहर 1 बजे। आने वाले समय में हम शाम को 6 बजे भी एक रीड की क्लासेज भी स्टार्ट करने वाले हैं, 6 बजे। बाकी अगर आप कमेंट करके कहेंगे तो आपके लिए 6 बजे और 5 बजे 3 क्लासेज रीड के लिए होंगी और 1 क्लासेज बिहार शिक्षक भर्ती के लिए होगी। कमेंट जरूर करिएगा अगर क्लास अच्छी लगेगी तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, चले आगे हैं। प्रश्न हमारा, पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठन क्या है? ए ऑप्शन पूर्व ज्ञान, बी ऑप्शन व्याख्यान, सी ऑप्शन श्याम पट लेखन, और डी ऑप्शन गृह कार्य। अगर आपने शिक्षण कार्य किया होगा तो आपको पता होगा, शिक्षण विधि के बारे में पता होगा तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। पाठ प्रस्तावना कौशल का सबसे पहला अंग जो होता है वह होता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान मतलब हमें छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता होना चाहिए, जिसके द्वारा हम अपने जो पाठचर्या है उसको निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर जो निकला ए ऑप्शन पूर्व ज्ञान। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई थी? ए ऑप्शन 1986 में, बी ऑप्शन 1992 में, सी ऑप्शन 2005 में, और डी ऑप्शन 2009 में। 2009 में आरटीए एक्ट जो होता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया था, आप सभी को पता होगा। और बात करें एनसीईआरटी के द्वारा जब राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा प्रस्तुत की गई, जिसे एनसीएफ शॉर्टकट में कहते हैं आप, वह था हमारा 2005। ठीक, 2005 में एनसीएफ, आप शॉर्टकट जानते होंगे लेकिन हिंदी शायद ना जानते हो, इसलिए एनसीएफ 2005 में एनसीएफ आया था और 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया था। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अभी हम आपको इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न भी कराएंगे आगे, तो बने रहिए, पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। इससे पहले आपने सीडीपी में कुछ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन हमारे प्रैक्टिस सेट रोजाना देखेंगे तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने प्रैक्टिस सेट कराएंगे, ऐसे ऐसे प्रश्न लाएंगे, आप शायद किताब खरीद कर भी पढ़ेंगे तो उस प्रकार के प्रश्न ना पढ़ पाए। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई है? कहा जा रहा है भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई है? ए ऑप्शन दूरस्थ शिक्षा के लिए, बी ऑप्शन पर्यावरण शिक्षा के लिए, सी ऑप्शन दिव्यांगजन शिक्षा के लिए, और सी ऑप्शन दिव्यांगजन शिक्षा के लिए, और डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। चले प्रश्न का उत्तर बताइए। तो हमारा उत्तर होगा दिव्यांगजन की शिक्षा के लिए, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करें भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब हुई थी, आप कमेंट करिए। तो स्थापना इसकी हुई थी 1986 में कि 1886 में? जी 1886 में हुई थी। ठीक है,
1886 में इसकी स्थापना हुई थी भारतीय पुनर्वास परिषद की। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्पेशल क्लास आप देख रहे हैं, रीट स्पेशल क्लास, वो भी सीडीपी स्पेशल है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? कहा जा रहा है प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत क्या स्किनर ने दिया था, पियाजे ने दिया था, पावलोव ने दिया था, या बिने ने दिया था? चलिए, आपको पता होगा प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत जो है पावलोव महोदय ने दिया था। अभी मैंने ऊपर बताया पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था, कुत्ते पर किया था। स्किनर ने किस पर किया, चूहे पर किया था। ठीक, चलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। इससे पहले एक निवेदन, लाइक जरूर करिए और कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास कैसी लग रही है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, एक पुस्तक के बारे में प्रश्न पूछा गया। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह पुस्तक कई परीक्षाओं में, टीचिंग एग्जाम परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को कराना हमारा लक्ष्य है, क्योंकि टीचिंग एग्जाम स्पेशल चैनल ही हमारा है, तो हम प्रश्न किस प्रकार के कराएंगे आप खुद जानिए। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि हेरेडिटरी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? हेरेडिटरी, ठीक, कैटल के द्वारा, गाल्टन के द्वारा, टर्मन के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। चलिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांसीसी गाल्टन के द्वारा लिखा गया था। कब लिखा गया था, इसका पहला प्रकाशन कब हुआ था? 1869 ईस्वी में इसका प्रथम प्रकाशन हुआ था। इस पुस्तक का प्रकाशन जो हुआ था 1869 ईस्वी में हुआ था। इस पुस्तक में उन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नताओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विवेचना किया था गाल्टन महोदय ने, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आज की इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो आगे हम और धीरे धीरे क्लासों को बड़ी करेंगे। अभी तो आप सिर्फ 10-15 प्रश्न ही पढ़ पाए आज, लेकिन अगर आपको अच्छी लगी होगी तो हम धीरे धीरे 1-2 प्रश्नों की वृद्धि करते करते एक दिन आपको महामैराथन भी प्रोवाइड करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ रीट स्पेशल क्लास के लिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अगर क्लास अच्छी लग गई हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों तक शेयर करिए, क्योंकि इस बार बिहार में जो शिक्षक भर्ती 4.0 होने जा रही है और रीट भी 82,000 की वैकेंसी देगा। तो दोनों जगह की तैयारी करना चाह रहे हैं तो दोनों लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि सुबह 10 बजे रीट स्पेशल क्लास और दोपहर 1 बजे में बिहार शिक्षक भर्ती स्पेशल क्लासेज हमारे चैनल पर निःशुल्क प्रोवाइड की जा रही हैं। एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। आज की इस क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।